अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। और आज 11वां रोज़ा है तो उसके लिए मुझे इफ्तारी बनानी थी। आज छोटे बच्चों का रोज़ा था तो उनके लिए कुछ स्पेशल बना रही थी मैं। और यहाँ पे मैंने कीमा आलू बना लिया था और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। तो बस ये मैंने जल्दी जल्दी बना ली है कीमा आलू का सालन, तो ये अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें मैंने रात के खाने के लिए बनाई हैं। और ये साथ में मैंने पिज़्ज़ा भी बना लिया था। मेरा बेटा है छोटा और बेटी, तो उनका रोज़ा था तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये बहुत अच्छा बना था पिज़्ज़ा और बहुत टेस्टी। और इसके साथ मैंने पुलाव बनाया था और सारी चीज़ें मैंने बच्चों की फरमाइश पे बनाई हैं। और इसके साथ मैंने मैक्रोनीज़ भी बना ली थी। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। और ये सारी चीज़ें बच्चों की फरमाइश के लिए है। तो आज की रेसिपी मेरी थी पालक के पकौड़े, जो बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे घर में। बच्चों के लिए आलू के पकौड़े बना लेती हूँ और अपने लिए पालक के पकौड़े। सारी सब्ज़ियों के, इसमें पालक भी है, बैंगन भी है, प्याज टमाटर मिक्स सब्ज़ी के पकौड़े ये बनाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी। आप लोग भी ट्राई करें, आप लोग भी बनाएं। और बेसन में मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। इसको फिर मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको फिर मैं रख दूँगी। और साथ में मैं चना चाट बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बारीक कटी हुई प्याज टमाटर हरी मिर्चें ये सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करूँगी, हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करूँगी। इसको फिर अच्छे से मिक्स करूँगी और ये भी डन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है फ्राई पैन में, तो उसको मैं गरम करूँगी और फिर इसमें मैं पकौड़े मिक्स करूँगी और एक एक करके डालती जाऊँगी। और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अभी इनको मैं निकालूंगी। फिर जो आलू वाले पकौड़े हैं वो डालती जाऊंगी और फिर निकालती जाऊंगी, फिर डालती जाऊंगी। पूरा इसी तरह करूंगी। और ये आलू के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। अभी इनको मैं निकालूंगी और फिर यही प्रोसेस करती जाऊंगी। और दूसरी साइड पे ये पुलाव भी तैयार हो गया था, ये भी मैं निकालूंगी डिश में। और ये मैंने पुलाव बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, उसमें फुल रेसिपी है इसकी। और ये जो सब्ज़ी के पकौड़े मैंने बनाए थे ये बिल्कुल फ़ाइनल हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं, आप लोग भी ट्राई करें। और इस साइड पे मैं तरबूज काटूंगी, इसलिए कि अफ्तारी में कम टाइम रह गया था। और तो बारीक बारीक काटती जाऊंगी और डिश आउट करती जाऊंगी। और साथ में यहाँ पे मैंने रोल भी बना लिए थे रात में, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है। साथ में ये सहरी के लिए चिकन का सालन भी मैंने तैयार कर लिया था, इसलिए कि सहरी में इस तरह का बहुत अच्छा लगता है सालन। तो ये भी फाइनल हो गया था। और इस साइड पे फिर मैं एक फ्राई पैन लूँगी, ऑयल डालूँगी और रोल को फ्राई करती जाऊँगी।
इसलिए ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और अभी ये फ्राई हो गए हैं तो इनको अभी मैं निकाल लूँगी। मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था तो इस साइड पे मैं बिरयानी भी तैयार कर लूँगी। इसलिए बच्चों का रोज़ा भी था और कुछ मेहमान भी थे तो सारी चीज़ें मैंने उनके लिए भी तैयार की और ये सारी मैंने तैयार कर ली थी जल्दी जल्दी। और माशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और ये है इनकी फ़ाइनल लुक। ये सारी मैंने डिश आउट कर ली थी। अभी दस्तरखान बिछाएंगे और सारी इसके ऊपर सेट करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनी है और बहुत टेस्टी। और यहाँ पे ये गाजर चुकंदर का जूस भी बना लिया था, चटनी भी, सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयरिंग ज़रूर करें और मैं वीडियो बनाती जाऊंगी। और दुआओं में याद रखें, आप लोग कमेंट्स करें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।